अब मैं हमारे ऑनरेबल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश मिसेस आनंदीबेन पटेल से अनुरोध करूंगी कि वे इस कार्यक्रम में 2 शब्द कहने का कष्ट करें। Ladies and gentlemen, a round of applause for Mrs. Anandiben Patel. सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति भारत सरकार श्री सुधांशु पांडे जी, अपर मुख्य सचिव आबकारी चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग उत्तर प्रदेश श्री संजय हुसेंडर रेड्डी जी, प्रबंधक निर्देशक कॉर्पोरेटिव शुगर फेडरेशन श्री रमाकांत पांडे जी, निर्देशक राष्ट्रीय चीनी संस्थान प्रोफेसर नरेंद्र मोहन जी, STAI के अध्यक्ष श्री संजय अवस्थी जी, देश एवं विदेश से आए हुए कृषि वैज्ञानिक एवं टेक्नोक्रेट्स, कृषि गण, आमंत्रित महानुभावगण, देवियों और सज्जनों, भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संघ और राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 19वीं वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में सहभाग करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आज राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर का स्थापना दिवस भी है। मैं आप सभी को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संघ में देश के ऐसे कृषि वैज्ञानिक, टेक्नोक्रेट, प्रबंधक, उद्यमी और प्रौद्योगिकी प्रदाता शामिल हैं, जो चीनी प्रौद्योगिकी तथा विद्वान को बढ़ावा देने और सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह भी प्रसन्नता की बात है कि इस वार्षिक अधिवेशन में देश के साथ ही विदेशों में कार्य कर रहे टेक्नोक्रेट भी सहभाग कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग को नई गति देने के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था, विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आपका यह संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आपके संगठन पर गन्ना किसानों और चीनी मिलों को नवीनतम तकनीकी से अवगत कराने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रदेश का 30 लाख किसान और उनका परिवार गन्ना उद्योग पर निर्भर है, जो 10 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का क्षेत्रफल पूरे देश का लगभग 50% तथा गन्ना उत्पादन में 45% है। इस प्रकार गन्ने की फसल हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में गन्ने की खेती एवं गुड़ चीनी उद्योग का विशेष महत्व है। किसानों के अतिरिक्त चीनी मिलों में लगे मजदूरों तथा गुड़ एवं खांडसरी के कारोबार में लगे व्यापारियों की जीविका गन्ने की खेती पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। इसी प्रकार अल्कोहल तथा उस पर आधारित उनके उद्योग भी गन्ने की फसल पर ही चलते हैं। गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए रोग रहित, स्वस्थ एवं विकसित उन्नतिशील प्रजातियों के गन्ना बीजों का प्रयोग और उर्वरकों का संतुलित एवं समुचित प्रयोग आवश्यक है। इसके साथ ही नई तथा अधिक शर्करा देने वाली गन्ना प्रजातियों के बीज का विस्तार तथा गन्ना शोध कार्यक्रमों के अंतर्गत शर्करा परीक्षण की उचित व्यवस्था भी की जानी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार की नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग में जबरदस्त बदलाव आया है और आज यह देश में चीनी, गन्ना और इथेनॉल के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना है। उत्तर प्रदेश ने चीनी सीजन 2020-21 में सबसे अधिक 11.35% चीनी की रिकवरी की भी दर्ज की है। उत्तर प्रदेश नए चीनी संयंत्रों और डिस्टिलरीज की स्थापना, पुरानी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने और उनका पुनर्वास करने, आधुनिक तकनीकों को अपनाने तथा सल्फर रहित चीनी का उत्पादन करने में भी सबसे आगे है। अनुमान है कि चीनी उद्योग का राजकोष में वार्षिक
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान लगभग 80,000 करोड़ रुपए का है। चीनी उद्योग में बढ़ती घरेलू चीनी खपत को पूरा करने, ईंधन मिश्रण के लिए एथेनॉल की आपूर्ति के माध्यम से तेल आयात बिल को कम करने और अक्षय ऊर्जा उत्पाद के रूप में उभरने के लिए देश का सहयोग करने की क्षमता है। समय की मांग है कि उत्पादित गन्ने की गुणवत्ता में ऐसा सुधार किया जाए जो मिलों में परिचालन क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ उच्च पैदावार और रिकवरी में सहायक हो। हमारे कृषि वैज्ञानिकों को इस दिशा में और कार्य करने की आवश्यकता है। चीनी उद्योग के सतत विकास के लिए कारखानों में प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि भारतीय चीनी उद्योग ने पिछले एक दशक के दौरान तेजी से तकनीकी प्रगति की है। फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अभी सुधार की जरूरत है। जहां तक तकनीकी की बात है तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हर क्षेत्र में बहुत सूझबूझ से कार्य किया है और आगे कर भी रहे हैं। कोरोना काल के दौरान तकनीकी की ताकत, वैज्ञानिक सामर्थ्य और उनकी कार्य क्षमता को सभी ने देखा भी है। कृषि के क्षेत्र में भी वैज्ञानिकों के ज्ञान और उनके सुझावों का लाभ लिया जा रहा है। तकनीकी प्रयोग से देश में खाद्य सुरक्षा के साथ फल, सब्जी और अनाज उत्पादन तथा भंडारण की क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, जिससे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के मध्यम और छोटे किसानों को प्राथमिकता देते हुए कृषि सुधार के क्षेत्र में अनेक ठोस निर्णय लिए हैं। फसल बीमा योजना, MSSP बढ़ाने, किसान क्रेडिट कार्ड, सोलर पावर से जुड़ी योजनाएं खेत तक पहुंचाने, किसान सम्मान निधि, किसान उत्पादक संगठन, स्वामित्व योजना तथा उपज की खरीदारी प्रक्रिया में सुधार आदि देश के छोटे किसान की ताकत को बढ़ाने वाले निर्णय है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को हर संसाधन और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। मुझे बताया गया है कि इस सम्मेलन के साथ अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है, जिसमें संयंत्र निर्माताओं से लेकर भारत के छोटे और मध्यम उद्यमों के उद्यमी हिस्सा ले रहे। मैं विश्वास कर सकती हूँ कि इस एक्सपो मंच नवीन तकनीकों, प्रक्रियाओं और सेवाओं के प्रदर्शन से हमारे प्रतिभागी अवश्य लाभ उठाएंगे। आज के अवसर पर मैं कहना चाहूंगी कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकों पर देश को आत्मनिर्भर बनाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब आप सभी लोग गन्ना और चीनी की उत्पादकता बढ़ाने हेतु नई नई तकनीकों विकसित करेंगे तो उसका फायदा देश के किसानों और मिलों को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष वार्षिक सम्मेलन में प्रतिभाग कर रहे वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी जहां अपनी विभिन्न समस्याओं एवं उनके समाधान हेतु विचार विनिमय करेंगे तो वही गन्ना किसानों एवं मिलों को नवीनतम तकनीकी उपलब्ध कराने पर आवश्यक विचार विमर्श करेंगे। मैं एक बार फिर इस अधिवेशन में सहभाग करने वाले वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकी का स्वागत करती हूं और भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संघ और राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर द्वारा उत्तर प्रदेश में गन्ना की उत्पादकता बढ़ाने तथा चीनी मिलों को आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने के प्रयासों के लिए धन्यवाद और बधाई देती हूँ। जय हिंद। महोदया, प्रोफेसर नरेंद्र मोहन, डायरेक्टर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, संजय अवस्थी सर, प्रेसिडेंट STI और ऑडिटोरियम में प्रस्तुत सभी लोगों की तरफ से आपका आभार प्रस्तुत करती हूँ कि आपने अपने मूल्य समय में से हमारे लिए कुछ क्षण निकाले। थैंक यू सो मच मैम।